हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सीजी सीटीईटी के अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे गणित और विज्ञान। और आज जो ये पेपर है वो है आपका 17 जनवरी का ये पेपर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 17 जनवरी की शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड है। तो ये आया था, ये क्वेश्चन है अंडर रूट 768 इंटू 3267 अपॉन 144। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 12। और 768 का जो है क्या होगा, 768 का जो है आपका हो जाएगा, इसको ऐसे ऊपर में आप लिख लीजिए। ये क्या होगा, 768 ये होगा आपका इंटू, ये हो जाएगा आपका 256 इंटू 3। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 121। ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 121 इंटू 27। तो अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये अगर आप जो है आपका ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 16 इंटू, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 16 इंटू 3। और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका हो जाएगा। तो तो ये अगर हम लोग इसको लिख लेंगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 इंटू 3। और ये वाला इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे नीचे पे आ जाएगा 12। तो ये 16 16 दो बार है तो ये बाहर आ जाएगा 16। 3 3 ये वाला आ जाएगा बाहर इंटू 3 इंटू 11 बाई 12। तो 4 3 4। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका कट पिट के आंसर क्या बनता है, कट पिट के आपका 16 इंटू 3 इंटू 3 ये आपका बन जाएगा 132। ये नहीं, 4 चौके 16, 4 के 12, 4 चौके 16, 3 से 3 कट गया और ये हो गया हाँ 44 इंटू 3 ये हो जाएगा 132। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये सिंपल सी सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन है। इसमें हमने घबराना नहीं है, बस फटाफट फटाफट करते जाना है। जैसे ये वाला है तो इसका क्या है, इसका जो है इसका आंसर जो है एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन में सबको नंबर मिल गया था, फिर भी हम लोग देख ही लेते हैं कि इसको करना कैसे है। तो इसमें ये करना होता है कि इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या है, x माइनस वाई। ठीक है। उसके बाद x माइनस वाई जो सॉल्व करके आएगा तो उसका उल्टा कर देना, इसका मतलब होता है इनवर्स। तो x माइनस वाई तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस -3/4। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 1/12। तो ये अगर इसको, ये 1/12 है x माइनस वाई, तो इसका जो उल्टा होगा ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद अगला है x -1 माइनस वाई -1। इसको सॉल्व करके इसका उल्टा कर देंगे तो ये आएगा। तो ये क्या होगा, x का उल्टा मतलब इसको रिवर्स कर दीजिए तो हो जाएगा -3/2 माइनस वाई को उल्टा कर दीजिए तो 3/4 माइनस ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा -3/2 + 4/3। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा -9 + 8/6। इसका उल्टा आप कर देंगे तो हो जाएगा -6। अब इसको जोड़ दीजिए तो 12 - 6 = 6। तो इसमें से कोई भी आंसर 6 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a = 360, b = 900, then LCM of a and b divide by HCF of a and b। तो आप LCM कैसे निकालेंगे इसको आप लोग देख लीजिए। तो एलसीएम निकालना तो सबको आता होगा, एचसीएफ आपको सिखाना पड़ेगा। तो 360 इंटू 900 एलसीएम निकालने का तरीका होता है, ऐसे फैक्टर कर लीजिए तो 10 बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3690। तो 9 को 4 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 हो गया, 5 ये हो गया। तो जो एलसीएम आया, एलसीएम आया वो आया 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये एक मिनट, 2 इंटू 5। तो 5 गुणे 10 100 हो गए, यानी ये हो गया 1800। एलसीएम आ गया 1800। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, जिन माताओं बहनों भाइयों को नहीं आता है वो लोग समझ लीजिए। एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करिए, बिल्कुल हमने घबराना नहीं है। तो संख्या क्या है, 36। इसका टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े। तो 2 गुणे 5 हो गया 10, बचता है 36। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसे माताओं बहनों भाइयों इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है 900 के भी टुकड़े कर दीजिए। तो 2 गुणे 5 10 बन गया, फिर 2 गुणे 5 तो एक 10 और बन गया, तो 100 हो गया। 3 गुणे 3 हो गया टुकड़े टुकड़े। अब इसमें से देखना है कि जो इसमें है वो इसमें है, उसी को आप कॉमन ले लीजिए। तो एक दो इसमें है, एक दो इसमें है, तो 2 चुपचाप लिख लीजिए यहाँ। एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो चुपचाप इसको भी लिख लीजिए। फिर एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ है, तो इसको भी लिख लीजिए। फिर एक 5 यहाँ है, लेकिन अब 5 नहीं है तो ये नहीं लिख सकते हैं। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो चुपचाप लिख लीजिए 3। एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, तो इसको भी लिख लीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 3 3 3 9 इंटू 18, यानी ये हो गया 180। तो एलसीएम है 1800, एचसीएफ है आपका 180। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। बस, हमने घबराना नहीं है। बहुत मतलब एकदम पेशेंस से सॉल्व करिएगा, इसमें कोई कंप्यू रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए हमको बहुत ही इजीली आराम से करना है। अब ये एक संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है। तो 72 के अगर हम टुकड़े टुकड़े करेंगे तो 72 हो जाएगा 8 इंटू 9। तो 8 हो गया 2 का पावर 3 इंटू 9। तो इसका मतलब है कि ये 8 से भी डिवाइड होगा ये संख्या पूरी, और 9 से भी डिवाइड होगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि 2 का पावर 3 हो गया। तो इसका ये मतलब है कि आखिरी के तीन अंक क्या है, A2Y, ये डिवाइड आपका होगा 8 से, ठीक है। ये चीज सोच के रखिए। तो अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये क्या रख सकते हैं हम इसमें 8 एकम 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो यानी y इक्वल टू हमको 4 रखना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से रख लीजिए। अब बात ये है भाइयों एवं बहनों, कहता है कि 9 से भी डिवाइड होना चाहिए इसके हिसाब से। देखिए भाई, 72 था तो
दो टुकड़े हुए 8 और 9, तो यानी 9 से भी डिवाइड होना। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि पूरी संख्याओं का सम, यानी 4 + 3 + x + 8 + 2 + y, ये आपका डिवाइड होना चाहिए किससे? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। 4 3 7, 8 2 10, यानी 17, 17 + x + y। तो y की वैल्यू आ चुकी है 4, तो 17 + 4 हो गया 21 + x। अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 18, 9 त्रिक 27, तो 27 होने के लिए x बराबर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो यानी y बराबर 4 हो गया, x बराबर 6 हो गया। तो पूछा क्या है? 2x - y। तो 2 गुणे 6 माइनस 4, तो 12 - 4 बराबर 8। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और एकदम थंबनेल को टिक कर दीजिए। बहुत आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आंसर सही है, इसका ऑप्शन ए है जो कि सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व किया गया है। तो ये सॉल्व करना है। अगेन फेवरेट डायलॉग, हमने घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? बस एक ही टेक्निक है, जो भागे है ना उसको आप जो है, देखिए अब समझा देते हैं। 3/4 -3 है, तो -3 मतलब इसको उलाट दीजिए, तो मतलब 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3। ठीक है, आ गया समझ में? डिवाइड बाई, डिवाइड बाई, ऐसे लिखिए, डिवाइड है और 3/2 है। तो तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब 3 × 3 हो जाएगा। आ गया समझ में? ये हम समझा चुके हैं। जहाँ पे डिवाइड हो वहां पे आप क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे। और ये जो अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब ये चूंकि है 1/3 का स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको उलट दीजिए, तो 3 × 3 हो गया। ये नीचे भाई साहब क्या बोल रहा है? 2/3 × 2/3, कोई बात नहीं, चुपचाप लिख लीजिए। इंटू 4/3 को उलट लीजिए, तब ये प्लस हो जाएगा। 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4। बस, ये 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 ये कट गया, कोई बात नहीं भाइयों बहनों। 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, कट गया, कोई बात नहीं। इस 2 से 2 2 4, ये कट गया आपका। अब ये 2 ठो 4 जो बचा है, ये आपका चुपचाप ऊपर जाएगा। ये जो 4 है, तो 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 बटा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू ये वाला एक 3 है, ये वाला। ठीक है, तो ये 3 से 3 कटा, ये आ गया 16। ये क्या होगा? ये होगा 16। आंसर 3। ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर, ये जैसे ही क्वेश्चन आए आपको समझ लेना है कि कैसे करें। बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। 25x + y ये है, तो आप ये समझ लीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x + y, इसको बड़े ब्रैकेट में लेकर के स्क्वायर कर सकते हैं, -6x - 2y, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये लगा दीजिए, a² - b² = a - b और a+b, ये आप लगा सकते हैं चुपचाप। तो a+b और a-b, तो आइए लगा देते हैं a-b। तो ये मान के चलिए a है, ये मान के चलिए b है। इसको कैपिटल में लिख लीजिए।
कोई बात नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको जोड़ना है, तो एक बार, हाँ, तो 5x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 12y, एक ये हो गया, इसको आप इधर लिख लीजिए। एक क्या हो गया दूसरा, 5x प्लस 5y माइनस 6x प्लस 12y। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, 11x माइनस 7y, 7 5 12। अब ये आपका हो जाएगा -x प्लस 17y। अब आप देख लीजिए कि या तो ये ऑप्शन में आना चाहिए या तो ये आ नहीं रहा है, तो आ रहा है ये 17y माइनस एक्स, ये वाला आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आंसर मिल रहा है। हम्म, तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। हम्म, ये किसके बराबर है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इसमें क्या है, आपका 37वां क्वेश्चन है। 37वें क्वेश्चन में कैसे करना है, तो आइए, एक्स ये वाले का आप टुकड़ी टुकड़ी कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को टुकड़े कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स एक्स -2 - 1 x-2, ये हो जाएगा आपका x-1 ये हो गया। अब आप देख लीजिए इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, यानी x-2 और x+2 हो गया। ये हो गया x-1, ये हो गया x+1। अब नीचे का लिख लीजिए, ये हो गया x-1, ये हो गया x-2 और ये हो गया x+2। तो x+2 कट गया, x-2 कट गया, x-1 तो x+1, ये बस खत्म, कुछ नहीं है। अब ये क्या दिया हुआ है कि 5x ये है, ठीक है, मान के चलिए, इसमें थोड़ा सा बड़े में दिया है तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दिया है तो 5x+6 की वैल्यू क्या होगी, तो हमको इस इक्वेशन से, मतलब ये जो इक्वेशन है इससे हमको x निकाल लेना है। तो आइए निकाल लेते हैं। 5x-6x प्लस 6/30 इक्वल टू x/3 प्लस 1/3 हो गया। 6 5 30, यानी -x, ये वाला x इधर आ गया, -x/3, ये वाला इधर चला जाएगा तो 1/3 -1/5, तो ये हो जाएगा -4x/3 इक्वल टू 15। तो 3 × 5 = 15, 5 माइनस 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 15, हाँ ये हो गया। तो -4x/3 इक्वल टू माइनस नहीं +2/15। तो 3 × 5 = 15 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, यानी x इक्वल टू -1/10 आ गया। x इक्वल टू -1/10 आ गया। नहीं नहीं नहीं, 5+3 होगा, 5+3, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दी, माइनस होगा ना ये, तो ये -1/5, ये हो जाएगा प्लस, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, यानी 8/15, यानी x इक्वल टू 2/5। एक मिनट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 8/15, 8 बट नहीं, x इक्वल टू हो जाएगा 2,
ये हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट यहाँ से हम बता देते हैं भैया, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर आप नहीं बता पाए। 4/3 इक्वल टू 8/15 ये होगा, तो 4 दूनी 8, 3 × 5 = 15, तो x इक्वल टू -2/5 हो जाएगा। अब इसको हमको रखना है 5 5 इंटू -2/5 प्लस 6, तो 5 से 5 कट गया, आ गया 4। खत्म। हाँ, पानी पिया जाए। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है पूछ रहा है, तो आइए देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म कैसे निकलता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x² इंटू 7/x माइनस 3x इंटू 7/x माइनस 9x इंटू 7/x, ठीक है, -2x³ प्लस 3x² प्लस 9x इंटू x, तो ये कट जाएगा आपका। अब देख लीजिए कि कौन किससे कट रहा है, तो ये भी कट गया, तो ये हो गया -21। तो यही टर्म है, -21 और 9, यही दो टर्म है जो कांस्टेंट है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इससे आपसे कांस्टेंट ही पूछ रहा है, तो -21 प्लस 9 इक्वल टू -12, ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना था। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, बस बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको समझाते हैं, आप लोग शायद समझ जाएंगे। तो देखिए, किसी वस्तु के इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर एक दुकानदार को फिर भी 119 रुपए का मुनाफा होता है। मतलब अगर ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, ऐसा सोच लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान रहे हैं, तो फायदा हो रहा है 19% का, तो यानी 119 हो जा रहा है। मोटा मोटा आप बात को समझिए। अब ये कह रहा है कि लेकिन क्वेश्चन का ये भाग के लिए आप इधर आइए, ये है एसपी, ये है एमपी, मार्क प्राइस। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा जा रहा है। तो अगर मार्क प्राइस आपका 100 है, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 15 का दिया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये आपका 85 हो जाएगा। तो अगर 85 है, तो आप इससे ये निकालिए कि अगर 85 है, तो अब इसी में हमको ये देखना है कि ये अगर इसको हम लोग वो करें तो कितना हो जाएगा। अब आप इसको ऐसा समझिए कि एसपी है अगर, हाँ, आप इसको ऐसा समझिए, अगर एसपी बटा एमपी हमको निकालना है इधर से, तो यहाँ पे दिया हुआ है 119, निकालना हमको एक्स है, लेकिन एक्चुअल में इधर में कितना है, ये है 85, ये है 100। देखिए फार्मूला इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो 17×5 = 85, 17 17 109, और ये हो जाएगा 20,
तो x बराबर हो जाएगा 140। तो ये आपका आ गया सीधा 140। तो कितने का है, कितने का, कितने परसेंट अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? ये 100 है, 140 है, तो मतलब 40% अधिक है। ये देखिए एक लाइन में लग गया बिना सॉल्व किए। तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन है कि एक जो है आपका पेंटा गन है, मतलब आपका एक जो है पिरामिड है जिसका बेस जो है ये ऐसे पेंटागन है। दिखा रहा हूँ आपको, इसका मैं डायग्राम अलग से लेके आया हूँ। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, पेंटागन का डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन पे ले आऊंगा। तो ये आपका रहा पेंटागन। तो इसमें आप गिन लीजिए कि कितने वर्टेक्स हैं। तो ये हुआ एक, ये देखिए एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच, ये छुपा हुआ है छह। छह हो गया। तो वर्टेक्स आपका हो गया छह। फेस कितना हो गया? फेस भी गिन लीजिए, उसको हम सर्कल में कर देते हैं। एक, दो, तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। तो फेस भी कितना हो गया? छह हो गया, ठीक है। अब एज कितना हो गया? एज मतलब हुआ ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका जो एज है वो हो गया 10। अब यही चीज आप लोग याद रखिएगा, इसमें यही चीज इसने पूछा है। ये क्या बोला है? फेस कितना है अभी हमने आपको गिनवा दिया है। दो गुणे वर्टेक्स कितना है? छह है। फेस कितना है? छह है। एज कितना है? 10 है। बस सॉल्व कर दीजिए। 12 - 18 + 10, तो 22 - 18 = 4। आंसर ये हो गया 4। खत्म। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ना स्क्वायर टाइप का होता है, लेकिन इसके जो एंगल होते हैं ये एग्जैक्ट 90 नहीं होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? एकदम खड़ा खड़ा होता है, और ये 90 होता है। और इसकी एक खासी बात क्या है कि इसका जो जो आपका विकर्ण है या ट्रायंगल है, ये आपस में आधा आधा पे काटते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, बाइसेक्ट करते हैं। और ये डिग्री 90 होती है। तो आधा आधा काटते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका पूरा 24 है, तो ये हो जाएगा 12। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 12 हो जाएगी, और इसकी जो पॉइंट हो जाएगी वो हो जाएगी 70। तो अब जो है आपको इसी 70 है, तो इसका आधा हो जाएगा 35। तो 12 दिया है, 35 दिया है, आपको ये निकालना है। और ये बीच का एंगल ये होता है 90। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये दिया है 12, ये दिया है 35, तो ये निकालना है। कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 144 प्लस 12 2 5, ये आपका हो जाएगा 37। अब देखिए, किसी बहुभुज का अंतः कोण इसके बाह्य कोण से, अंतः कोण और बाह्य कोण मतलब आई, मतलब आई जो है अंतः कोण है वो किसी एक मिनट। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर। अब देखिए इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सीड हो रहा है कितने से? 108 डिग्री से एक्सटर्नल से। तो मतलब आई
कड़ा है तो आई माइनस ई इक्वल टू आपका हो गया 108। और आपको ये पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की अगर जोड़ देंगे तो 180 होगा। अरे भाई, कोई भी मान लीजिए ये पॉलीगन है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जोड़ेंगे तो एक सीधी रेखा हो जाएगी, तो 180 हो जाएगी। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 100, ये 2i बराबर 288, आई बराबर हो जाएगा 144। अब इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है आई बराबर n/2/n इंटू 180। तो आई हो गया 144 इक्वल टू n-2/n इंटू 180। तो ये n बराबर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है। तुम आओ तो हमें मिलने, ये भी तुम्ही लाना, तुम आओ तो। अब एक कॉन्करेंसी पूछ रहा है। इसमें दे दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, यदि AB इक्वल टू डी है, AC इक्वल टू EF है तथा BC इक्वल टू DF है तो क्या होगा। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है ये ऐसा है, आप ऐसा सोचिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है आपका EF EDF। तो ये AB बराबर है ED के, और AC बराबर है आपका EF के, और BC बराबर है DE के। तो ये कौन कौन सा ट्रायंगल का, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू EDF, AC इज EDF। तो आपका क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ये साइड साइड एस एस एस, तीन साइड सेम है तो ये वाली आपकी कॉन्करेंसी लगेगी। हम्म, अब आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, यदि, क्या लिखा हुआ है, एक ये ट्रायंगल है, देख लीजिए इसको अच्छे से, आपको हम बता रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें बोलता है कि ए बी सी है, ये ए बी सी है। ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक एक बिंदु, इसका इसका इक्वल इसका एंगल का ये मिलता है पॉइंट पी पे। अगर बी पी सी मतलब ये दिया है 102, तो ए क्या है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि अगर ये आपका, इसमें एक जो है आपका एक सीधी सीधी इनइक्वालिटी होती है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये अगर आपका है, ये आपका अगर ए है, एंगल ए है, और अगर ये वाला ऐसे है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा बी पी सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 102 इक्वल टू 90 प्लस A/2। तो ये आपका हो जाएगा 12 डिग्री, ये तो यानी ये हो जाएगा 24 डिग्री। ये एक इनइक्वालिटी होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आधे में अगर हम 90 जोड़ दें तो आता है। ये एक इनइक्वालिटी है, वरना बहुत समय लगेगा, वहां उतना समय होता नहीं है। अब आ जाइए, सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन मीडियन मोड का जैसे ही क्वेश्चन आ जाए, सबको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए
9 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 36 है, फिर 48 है। तो इसका मीन क्या होगा? सारे का सम आएगा 300, और डिवाइड बाई जितनी पूरी संख्या है, तो पूरी संख्या है 12, तो ये आ जाएगा 25। अब चूंकि इवन है संख्या, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन आपका होगा, अब देखिए इवन है तो इवन का आधा कर लीजिए, तो 12 है तो छठवां टर्म प्लस एक और टर्म, सातवां टर्म, इसका बटा हाफ, तो छठा टर्म है आपका 23, ये सातवां टर्म है आपका 28, ये बटे 2, तो हो गया 25.5। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो क्या है? 30 दो बार आया है, तो मोड हो गया 30। अब इन तीनों का सम, तो तीनों का सम क्या होगा? 25 प्लस 25.5 प्लस 30 बराबर 80.5 आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक बक्से में कार्ड रखे हुए जिन पर 31, 32, 33, 69 और 70 लिखी हुई है। एक कार्ड पर केवल एक बॉक्स के अंदर बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले गए कार्ड पर लिखी गई संख्या अभाज्य नहीं है, इज नॉट ए प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमको देखना है कि 31 और 70 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो कौन कौन सा होगा? 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से कटे या एक से कटे। तो 61 हुआ, 67 हुआ, टोटल कितना प्राइम नंबर हुआ? 9 प्राइम नंबर हुआ। और टोटल नंबर कितना हुआ 31 से 70 के बीच में? तो 40 नंबर हुआ, टोटल नंबर हो गया 40। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 9/40। और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 9/14, तो 31/40, चौथा ऑप्शन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आसान है इसलिए हम इसको ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। एक तार वृत्त की ए वायर इज शेप ऑफ ए सर्कल 154, तो इसका एरिया क्या है? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो ये 22/7 गुणे आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब इसको जो है, इसी तार को, ये सर्कल था, इसको इसमें बांटा गया है, तो इसका ये मतलब जो इसका पेरीमीटर होगा, यानी 2 पाई आर इक्वल टू इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर मतलब होता है इस पॉइंट से चलना चालू करिए फिर इसी पे आ जाइए। तो ए मतलब 4 ए, यानी ए इक्वल टू ये 2 से 2 कटा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर बाई 2, तो यानी ये हो जाएगा 7 पाई/2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 गुणे 7/2 गुणे पाई। तो पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, 7/2 गुणे 7/2, 22/7 गुणे 22/7। तो 7 से 7 कट गया, 2 11 2 11 11 गुणे 11 इक्वल टू 121। इतनी तेजी से आपको वहां सॉल्व करना है। आ गया समझ में? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल boxes are in the ratio of 6:4:3 and its volume is इतना। इस लेटरल सरफेस एरिया, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इतना दिया हुआ, तो यानी लंबाई हो जाएगा 6x, चौड़ाई हो जाएगा 4x, और हाइट हो जाएगा 3x। ठीक है, तो आपका ये जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH इक्वल टू आपका हो जाएगा 4608। तो ये हो जाएगा 6
6x इंटू 4x इंटू 3x इक्वल टू 4608। तो ये आपका हो जाएगा 72x का क्यूब बराबर 4608, या एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64, एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब लेटरल फेस क्या होता है ये बात आप समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है। तो ये जो खड़ी खड़ी वाला एरिया है, ये ये और ये, इसी को निकालना है। तो ये क्या होगा? ये होगा 2 हाइट एल प्लस बी। तो हाइट कितना है? 2 × 12 24 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 960, 960। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना है, इट्स हाइट इतना है, व्हाट इज द कर्व, इसका कर्व सरफेस क्या होगा ये निकालना है। तो कर्व सरफेस क्या होगा? तो पहले इससे इसका वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 396। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच है 14 इक्वल टू 396। तो आर आर स्क्वायर इक्वल टू 396 अपान 14 पाई। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करके 9, यानी आर बराबर 3 है। तो एरिया, अब ये कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। ये लंबाई, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू हाइट। तो 2 × 22/7 गुणे आर कितना है? आर है 3, हाइट आपका है 14। तो 7 × 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 × 22, 12 × 22 बराबर 264 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ऐसे ही आपको वहां पे करना है। अब आ जाइए, ये कुछ पेडागॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है गणित में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिकतम संस्थानों के उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता? तो आपको ये पता है कि टेलर्स एप्लीकेशंस क्या है? ये जो है इसमें मटेरियल लगे रहते हैं, उससे वो पहचान लेता है। टेनेग्राम, इससे भी अपने दृष्टिबाधित लोग छू के जान सकते हैं। जियो बोर्ड से भी जान सकते हैं। जियो जेब्रा क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसलिए इससे नहीं जान पाएंगे, इसलिए ऑप्शन 4 होगा। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार निम्न में से कौन सा ह्यूरिस्टिक प्रणाली का उपयोग करके अंकगणित पढ़ाने का एक जो है उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है कि ये देखिए, इस ये जो आपका तरीका है क्या है मैं बताता हूँ। मेथड टू एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग अर्थमेटिक, ये ह्यूरिस्टिक मेथड, ये क्या होता है कि सब कुछ अप्रोक्सीमेट लेकर के, जैसे 10.2 इंटू 10.8 है, तो आप इसको ले लीजिए 10, इसको ले लीजिए 11, मतलब अप्रोक्सीमेट करके आप बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो वो सीख जाएगा, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये है, इसका ऑप्शन ये होगा। राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीप्लायर ऑफ 10 इन ऑर्डर टू ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ईटीसी। आप उसको क्या करिए, राउंड ऑफ लेकर के पढ़ा दीजिए। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दशमलव में है तो आप राउंड ऑफ करके आप सॉल्व करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आबली उपागम गणित शिक्षण के संबंध में नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए, रोट मतलब रट्टा, बस टिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। रोट आ गया तो रोट तो करना ही नहीं, रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है। आइए अगला, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य आधारित गणित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? गणित आधारित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है, कौन सा है? मैथमेटिकल एजुकेशन कैन नॉट बी वैल्यू फ्री, ये हो ही नहीं सकता। ये निगेटिव बात है कि गणित की शिक्षा मूल्य मुक्त नहीं हो सकती, ये गलत बात है। दूसरा,
मैथमेटिकल एजुकेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल। ऐसा कोई बात नहीं है कि मोस्ट वैल्यूएबल है, सभी वैल्यूएबल है। थर्ड, वैल्यू बेस्ड मैथमेटिकल एजुकेशन एक्नॉलेज इनका सोशल कल्चर पॉलिटिकल वैल्यू इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सही है। अब इसको देख लेते हैं। इन मैथमेटिकल एग्जामिनेशन आस्किंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन गणित के प्रश्न पत्र में जहाँ एक क्वेश्चन वेश्चन पूछने की बात आई, एग्जाम एग्जाम की बात आई, निगेटिव है। ये निगेटिव हो गया, ये किसी चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा है इसलिए निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया। अब आते हैं 55 पे। 55 पे क्या है? हा हा व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर मैथमेटिकल मॉडल? मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, आप जान लीजिए। मैथमेटिकल मॉडल होता है कि आप पहले रियल लाइफ का प्रॉब्लम लीजिए, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाइए, फिर उसका सलूशन करिए, फिर उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से उसको लीजिए। तो ये ऑप्शन बी होगा। 56 में आ जाते हैं। गणित की एक कक्षा में एक बच्चा जो है विषय समांतर चतुर्भुज के पूरा हो जाने के बाद विद्यार्थी कहता है कि वर्ग एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के संदर्भ के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर है? तो वो क्या कर रहा है? वो लड़का जो है आपका रिलेशनशिप आपस में स्थापित कर रहा है। ये देखिए रिलेशनशिप यानी संबंध को पहचान रहा है। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट कैन नॉट बी ए पाई चार्ट? पाई चार्ट में कौन सा नहीं है? तो आप हमेशा जान लीजिए कि पाई चार्ट में हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू को डालते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो देख लेते हैं। तो पहला क्या, एक दिन में तापमान में हुए बदलाव का रिकॉर्ड, ये हम फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं रख सकते, तो यही होगा। ये क्या, एन छात्रों की संख्या, तो आप देखिए परसेंटेज, फिर अनुपात, फिर किसी परिवार के विभिन्न क्षेत्रों में मासिक व्यय, ये तीनों पाई चार्ट में आ सकता है। तो इसमें ऑप्शन 1 होगा। 58 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व जनरलाइजेशन फ्रॉम नंबर एंड कंप्यूटेशन विद द यूज ऑफ मीनिंगफुल सिंबल? निम्नलिखित में से किसमें संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ आकलन करना सम्मिलित है? तो ये आपका है 58 का है, ये है एल्जेब्रिक थिंकिंग में आता है ये। 59 बीच अब देखिए कौन सा इसमें प्रपोर्शन नहीं है। तो ये देखिए 4 कैंडी का दाम 5 है, इसलिए 10 कैंडी का दाम, ये रेशियो प्रपोर्शन में आता है। अब ये क्या है, मतलब एक रिलेशन बताए और उसी से रिलेटेड अगला पूछ दे, उसी को बोलते हैं समानुपातिक उदाहरण। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अब ये देख लेते हैं, रवि की माता की वर्तमान आयु रवि की आयु की दुगनी है, सही बात है। इसलिए रवि जब 30 वर्ष का होगा तो माता की आयु 60 वर्ष, ठीक है। ये नहीं है। एक कार की गति 8 3 घंटे में, तो ये इतना तय करेगी, ये सही है। एक स्कूल में शिक्षक संख्याओं का अनुपात इतना होना चाहिए, तो इतना के इतना होगा, हाँ ये भी है। तो ये वाला ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है? तो आइए देख लेते हैं। कनेक्टिंग कंसेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन, हाँ बिल्कुल कनेक्ट करना चाहिए, उससे इंटरेस्ट आएगा। गिविंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, जहाँ टेस्ट आ जाए निगेटिव बात इसको काट दीजिए। यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल, हाँ इसको यूज करेंगे तो बच्चे में इंटरेस्ट आएगा। डी क्या है, क्रिएटिंग कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन आ जाए निगेटिव बात है। तो दो कट गया, ए एंड सी। तो ए एंड सी ऑप्शन नंबर 1। एक मिनट, 60 का बी, अच्छा नॉट है, लीस्ट इफेक्टिव है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जो कटा है यानी बी एंड डी, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं 30 क्वेश्चन। अगला 30 क्वेश्चन
सेकेंड पार्ट में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मैं आपको टेक्निक के साथ सिखा रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।